नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर बिहार के गया से, जहां बालिका उच्च विद्यालय का जायजा लेने पहुंची फास्ट न्यूज इंडिया की टीम। खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के गया से, जहां टिकारी बालिका उच्च विद्यालय का जायजा लेने पहुंची फास्ट न्यूज इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल मुकेश शर्मा के साथ कोस्ट थाना इंचार्ज चैनल अजय सिंह। बताने की प्रधानाध्यापक रंजीत सिंह ने बताया कि हमारे स्कूल में बहुत सारी कमियां थी, जो आप देख सकते हैं। आज वह सब कमियां दूर की गई जो बच्चियों को चाहिए। अभी हमारे स्कूल में छात्राओं की संख्या 1102 है। सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि थोड़ा सा कमी और है, जो आपके सहयोग से ही होगा, जैसे साइकिल शेड, जिम, व्यायामशाला, एक बड़ा हॉल, खेल का मैदान और शिक्षक की कमी। देखिए गया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार राज्य के गया जिला में टिकारी प्रखंड के बालिका उच्च विद्यालय में मैं उपस्थित हूं और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रिंसिपल, क्या नाम है सर? डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी। तो हम आइए जानते हैं इनसे कि जो पहले की अपेक्षा इस बार जो विकास हुआ है आपके स्कूल में, ये सर कैसे हुआ है और इसके वजह क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी सर देंगे आप। जी नमस्कार सर, मीडिया वाले को नमस्कार। सबसे पहले तो जब हम 14 में आए थे जी, उस समय यहाँ विद्यालय में कुर्सी शाम में अंदर होता था और सुबह में बाहर निकलता था। अच्छा। तो बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी। लोग कुर्सी लगा करके पीपल के वृक्ष से नीचे बैठते थे जी। उस समय लगता था। फिर उधर शौचालय है, उधर गंदगी का अंबार था। उधर के बच्चे चढ़े जाते थे बाउंड्री पर, तो बच्चियाँ आकर कहते थे कि शौचालय कैसे जाए सर, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, कैसे जाएं। तो हम लोग इधर से जाते थे तो बच्चों को डांट कर भगाते थे, तो फिर बच्चियाँ फिर शौचालय में जाते थे। शिक्षक का भी यही स्थिति था। उसी समय लगा था। फिर पानी की भी व्यवस्था नहीं थी उस समय। हम लोग पानी जो था, पानी पीने का पानी नहीं था, वहाँ पर आयरन ज़्यादा पानी था, पीने जोगे नहीं था। उस समय RO का पानी हम लोग मंगाते थे और अपनी राशि से मंगाते थे। अच्छा। हम लोग सब जितने स्टाफ थे सब पैसा देते थे। सब उस समय लगा था कि नहीं, पीने का भी पानी उचित व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे में धनी होना चाहिए। स्वास्थ्य अगर खराब हुआ तो उससे ज़्यादा पैसा लग सकता है और वो क्षति हो सकती है, शारीरिक क्षति हो सकती है। ऐसी अवस्था में उस समय जब हम 4/19 में प्रभार में आए, तो यहाँ का ऑफिस में भी बैठने की जगह नहीं थी। 2 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे। बीच से गोदरेज लगा होता था। बाद में टूटा फूटा था फर्श। हम आए उसे ही सबसे पहले ऑफिस को सुधारे, ऑफिस का ठीक किए, अपने टाइल्स लगवाए, सब कजरिया का टाइल्स लगा हुआ है और गोदरेज को सब साइड किया, सोफा वगैरह का व्यवस्था किया। यहाँ आगे बैठने की व्यवस्था किया। 20 शिक्षक भी यहाँ आकर के आराम से बैठ सकते हैं। आगे रहने की व्यवस्था है, आगे भी टाइल्स लगवाए। शिक्षक भी बैठे, शिक्षक कक्ष ऊपर बना दिया, शिक्षक कक्ष की व्यवस्था हो गई। उसके बाद कक्ष नहीं थे। इंटर के कक्ष के लिए 2 शिफ्ट में हम लोग बहुत बार लिखा कि 2 शिफ्ट में चलाइए, क्योंकि एक ही शिफ्ट विद्यालय इंटर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और बैठने की व्यवस्था नहीं थी। उसमें संख्या 300-400 बच्चे रहते थे, लगभग 300 से 450 बच्चे। आज के डेट में सर आपके यहाँ, जैसा कि आप बता रहे थे कि बच्चा लोग की संख्या बढ़ गया है, तो अभी कितना है सर आपका? अभी 1100 बच्चे हैं लगभग। 1100 बच्चे और 1100 की पूरा उत्तम व्यवस्था आपके यहाँ? सब कुछ है, सब कुछ व्यवस्था है। हमारे यहाँ अभी 14 कक्ष हो गए। 4 कक्ष थे, अभी 14 कक्ष हो गए और हॉल भी हो गया, ऊपर फर्श भी हो गया, ऊपर स्ट्रक्चर बन गया है और ऊपर बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक दिन की बात है कि बहुत गर्मी लगी रही थी, बच्चे बिजली भी कट गई लगी और गर्मी का दिन था, बहुत गर्मी थी। लास्ट में हमने बच्चों को सब ऊपर भेज दिया और ऊपर भेज दिया कि नहीं, आप गर्मी से राहत पा लें बच्चे ऊपर, क्योंकि खुला है, हवा भी लगेगी और सब कुछ होगा। तो हम वहाँ बच्चों को भेज दिए। एक दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम था, 9th 11 सभी बच्चे आ गए। बच्चों की बैठने की संख्या के लिए बाद में हमने लैब में भी एग्जाम लिया और बाकी जगह भी लिया। अब व्यवस्थित हो गया बच्चे। अभी हमारे यहाँ 300 बेंच भी हैं और अभी 50 बेंच का ऑर्डर अभी खुद किया है और हॉल बनाया। प्रार्थना के लिए नहीं था। बच्चे मिडिल स्कूल ऐसा था कि वहाँ से आकर के खिचड़ी लोग इधर खाते थे हमारे यहाँ। अब उधर है कि अब मंच हो गया, प्रार्थना स्थल हो गया, व्यायाम स्थल हो गया, योग स्थल हो गया, प्रयोगशाला का भी छोटा कमरा था तो बड़ा कमरा हो गया, पुस्तकालय बन गया।
संजीव श्याम सिंह जी के सौजन्य से 5 लाख का बिल्डिंग बना, जिसको ई लाइब्रेरी के रूप में कन्वर्ट हो गया। अभी आईसी टिल्ला के उसी में चल रहा है। और ऊपर दो बिल्डिंग था, 3 बिल्डिंग था, तीनों बिल्डिंग में कनेक्टेड नहीं था। तीनों बिल्डिंग को कनेक्ट किए सीढ़ी के नुमा, नहीं तो पहले सीढ़ी से उतरना पड़ता था, बांस की सीढ़ी से। अभी वो सीढ़ी नुमा बन गया। अब वो सीढ़ी नुमा है कि अब छत बन गई है और ऑटोमेटिक अब आसानी से साफ सफाई हो सकता है। अब उसमें व्यायामशाला उसमें बना किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अब किसी अब सबसे बड़ी कमी है सर आपके यहाँ टीचर का, तो उसके बाद उसके बाद भी है कि हमने शौचालय सबसे गंदा स्थान होता है विद्यालय का, कहीं का भी, घर का हो या घर बाहर का हो, उसको हमने अभी टाइल्स युक्त एकदम साफ सुथरा बना दिया, सब पूरे में टाइल्स लगवा दिया। अभी कंपोजिट ज्ञान से बनाया, कुछ छात्र को उसका भी पैसा लगा उसमें, लेकिन पूरा टाइल्स युक्त हो गया। विधायक जी का कोई सहयोग नहीं है? विधायक जी अभी तक कुछ दिया नहीं है। विधायक जी से आशा है कि एक साइकिल सेट बनवा दें, कम से कम बस साइकिल सेट बना दें, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। और एक जर्जर भवन है मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बगल में, जी। वो बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर है। एसडीओ मैडम भी दे दी है, अनुशंसा की है डीओ साहब के यहाँ कि वो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, कभी भी गिर सकता है। वो हट जाए तो दोनों विद्यालय के बच्चे वो चेतना सत्र में भी खड़े हो सकते हैं, व्यायाम भी कर सकते हैं, पीटी भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और कोई कार्यक्रम भी होगा तो दोनों विद्यालय के शिक्षक और उसका लाभ ले सकते हैं, छात्र उसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए सरकारी की किसी बिल्डिंग है, सरकार का जगह है, दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है। जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो है से जितना भी कार्य किए हैं वो सारा डिटेल से समझाए। और हमारे साथ में है ये मिथिलेश सर जी यहाँ का है, तो हम इनसे जानते हैं मिथिलेश सर पीछे हैं। हाँ, कितने दिनों से सर आप काम कर रहे हैं यहाँ पे और कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर मेरा यहाँ 15 साल हो गई। और यहाँ शुरू में तो स्कूल की स्थिति कोई खास नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर सारा सुविधा उपलब्ध हो गई। अब अच्छा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि हाँ अब हम लोग यहाँ पर सही जगह पर आ गए। सही जगह आ गए। अच्छा। और हमारे साथ में है सर जी, आप कुछ बताएंगे? जी हम आए थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, केवल ये 4 वो रूम था जो जर्जर स्थिति में थी। और सर आए तो ऑफिस से लेकर के मनो देखिए हैं वहाँ तक एकदम पुस्तकालय थे, एकदम चमचम करने। और कुर्सियाँ जो बाहर अंदर हम करते थे, आते थे तो खोल करके इधर सो जाओ, बंद करते थे आके रूम में, फिर बाहर ऐसे करके हम देखा सर के आते हैं और आज यहाँ तक पहुँचा दिए। मतलब सर को रहना जरूरी है अभी। हाँ, है ना? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा हमें भी यहाँ आने का। फास्ट न्यूज इंडिया का टीम आपके साथ आए। गोदा जी जो है, गोदा जी दोनों का बहुत बड़ा योगदान है इस विकास में। इस विकास में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, विकास में आपका भी बहुत योगदान है। दिन रात दोनों व्यक्ति जी, आप सहयोगी में रहे हैं? रहे हैं हमेशा। कितने दिनों से आप यहाँ? हम 5 साल हो गए लगभग सर मेरा आने। आपका घर कहाँ है? मेरा घर किशनगंज में सर। किशनगंज? जी सर। अच्छा, कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे? पहले तो वो कुछ भी नहीं था सर। सर के आने के बाद चार्ज लिए जब, तब से बहुत विकास का काम हुआ सर, नीचे से लेके ऊपर तक सर। शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं था, वो भी ठीक हुआ, ऊपर भी ठीक हुआ सर। नीचे भी सब टाइल्स कुछ नहीं था, सोफा भी नहीं था ऑफिस में। तो आप सर जी के सामने तो नहीं बोल रहे हैं, पीछे में बोलिएगा। पीछे भी बोलेंगे सर। हाँ, सर के आने के बाद व्यवस्था हुआ दिखा दे और कि यहाँ इस प्रकार से बता देते हैं कि इस प्रकार से जो विकास किया गया है रंजीत सर के द्वारा, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य बिल्डिंग बन गई। भव्य बिल्डिंग बना। पहले आते थे तो देखते थे कि यहाँ पर जो है से कुछ ही 2-4 कमरा रहा करते थे, लेकिन आज जो है से बहुत ही ज़बरदस्त दिखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बच्चों लोग को भी अब किसी तरह का कोई कमी नहीं है। तो मैं कैमरामैन अरविंद के साथ मैं मुकेश कुमार शर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया, जय हिंद।